सब हो जाएगा कि सब ठीक है? अच्छा चल आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ा था आज में? आवाज चेक करना एक बार, आवाज चेक कर, ठीक आ रहा है? अरे बोलो एक बार नहीं। हाँ चलो पढ़े देखें। कहाँ तक पढ़े? अच्छा अगर मैं इंटेंसिटी मैक्सिमम बोलूँ तो कितना होगा? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। मिनिमम बोलूँ तो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। I max by I minimum कितना होगा? I max by I minimum कितना होगा? चलो देखें, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बेटा एक चीज बता, इंटेंसिटी क्या? डिग्री ऑफ इंटेंसिटी पैटर्न, डिग्री ऑफ, कभी बताया था मैं? अरे बताया था क्या? वेव ऑप्टिक्स में बताया था। डिग्री ऑफ हियरिंग, डिग्री ऑफ, वहां पर डिग्री ऑफ विजिबिलिटी होता था क्योंकि वहां हमको सुनाई देता था कि दिखाई देता था। यहाँ पर सुनाई देता है कि दिखाई देता है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ हियरिंग करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है? बोल। I max माइनस I minimum डिवाइड बाई I max प्लस I minimum। आ गया? इसको जब सॉल्व किए तो क्या आया था? बोल। यही आया था आई थिंक, है? वही सेम रिपीट टेलीकास्ट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, वही है सेम। अच्छा एक चीज बता, एवरेज इंटेंसिटी कितना आया था? एवरेज इंटेंसिटी कुछ रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा वही बोलेगा, ठीक है? औसत तीव्रता कितना आया था? पन्ना नहीं पढ़ लो। औसत तीव्रता, चश्मा बता कहाँ है? ए चश्मा बता। यही होता था क्या? इसको सॉल्व करते थे क्या आता था? हाँ माइनस लिख देता हूँ मैं, बढ़ जाए मूर्ख, पढ़ाई लिखी थोड़ी करता है। सेम वही है, देख वैसे सेम टू सेम हर चीज वही है। हंसी आ रही है, बहुत बहुत हंसी आ रही है दोनों को। आता है क्या तुमको? हर चीज आता होगा फिर, कैसे सब आता है? ठीक है? डिग्री ऑफ इंटेंसिटी कितना होता है? पैटर्न I max माइनस I minimum, I max प्लस I minimum। वही डिग्री ऑफ हियरिंग है, डिग्री ऑफ समझ गए? क्वेश्चन देने की जरूरत है कि वहाँ कर दे चुका हूँ। वही I इतना, I1 इतना, I2 इतना, बता I minimum by I maximum का रेशियो कितना हो? ये विजिबिलिटी हियरिंग कितना होगा? है कि नहीं? I max by I minimum 9/16 है, I minimum by I maximum 9/16 है। बता I1 by I2 रेशियो कितना होगा? हियरिंग कितना होगा? सब बता चुका हूँ एक बार। यहाँ पर सेम और देने की जरूरत है क्या? आगे बढ़ते हैं तो बिट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बिट्स। बिट्स को बोलते हैं बोलूँगा, बिट्स को बोलते हैं विस्पंद। विस्पंद क्या कहते हैं? विस्पंद। अच्छा बिट्स क्या होता है बेटा, इसके बारे में जानकारी अपन थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है? अच्छा मान लेते हैं हमारे पास 8x बराबर 0, 8x बराबर 0 मतलब पोजीशन फिक्स है। वहां पर एक वार है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा 1t, है ना? दूसरा आ रहा है वो क्या होगा? a2 साइन ओमेगा 2t, है ना बेटा? तो यहाँ का फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। यस और नो? यही तो फेज डिफरेंस आएगा।
अच्छा फेज डिफरेंस आएगा तो मुझे इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस ओमेगा 2 है ना इनटू t। हाँ कि ना बेटा? यहाँ पर ध्यान से देख, यहाँ पर I जो है t पे डिपेंड कर रहा है। अरे देखना टी पे डिपेंड कर रहा है ना, आई टी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक ही जगह पर समय बदलेगा तो हमारा इंटेंसिटी बदलेगा। मैं नहीं करूंगी, क्वेश्चन कर रहा है, देख ध्यान से देख। देखना ओमेगा 2 माइनस टाइम फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड कर रहा है, आई टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो इंटेंसिटी है टाइम के साथ बदल रहा है। अरे बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? यही इंटेंसिटी टाइम के साथ बदलना कहलाता है बिट्स। क्या पोजीशन फिक्स है? देख एक ही, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ चुपचाप, तो यहाँ पर जो मुझे इंटेंसिटी सुनाई दे रहा है वो फिक्स नहीं सुनाई दे रहा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे मैं यहाँ से कुछ आवाज दी है ना, तुम वहां पर चुपचाप बैठे हो तो तुमको कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा सुनाई दे रहा है। ये नहीं, एक और उधर से आवाज आएगा, एक ही सोर्स होगी तो होना चाहिए। दो कर दिया मैं, अरे कर दिया ना, ओ है ना ऐसे, तो दो बार अलग अलग सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे कम ज्यादा सुनाई दे रहा है, उसी का हम क्या बोलेंगे? पोजीशन के साथ। और पोजीशन बदलने पर होता है वो हमारा इंटरफेरेंस होता था। अबे वहाँ टाइम फिक्स होता था, अरे एक ही टाइम ले ले, बदलते जा, जगह ये जगह कुछ दे, वो जगह जा, अलग अलग सुनाई दे रहा है। वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम बनता था, यहाँ पर भी मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है, लेकिन ये एक ही जगह पे बन रहा है, और वहाँ पर अलग अलग जगह पे बनता था। दोनों में अंतर यही है। तो इंटेंसिटी बिट्स समझ में है? वेरिएशन ऑफ इंटरफेरेंस एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू दिस फिनोमेना इज नोन एज, एक किसी निश्चित जगह पर समय के साथ तीव्रता में परिवर्तन विस्पंद कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्पंद कहलाता है। लिखाऊंगा भी, टेंशन मत ले। समझ गया क्या? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं इसका बेटा? ग्राफ। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, है कि नहीं? इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा भाई। किसका ग्राफ बनाइए? इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। और वहां पर इंटेंसिटी वाला ग्राफ कैसे बनता था, याद होगा किसी को? इस प्रकार से बनता था इंटेंसिटी का। अबे वहां इंटेंसिटी बदलते थोड़े थे, एक ही जगह पे, एक जगह पे मैक्सिमम है मान ले 4i, तो 4i मतलब I1 plus I2 है, I1 plus I2। इस जगह I1 रूट I1 सॉरी I1 plus I2 नहीं, रूट I1 plus रूट I2 का होल स्क्वायर है तो वही रहेगा, रूट I1 minus रूट I2 का होल स्क्वायर तो वही रहेगा। क्या बदलाव आएगा? मान ले मैक्सिमम जगह पे खड़े थे तो 4i। एक पर्टिकुलर पोजीशंस की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं x बराबर 0 पे खड़ा हूं तो x बराबर 0 पे क्या हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो x बराबर 0 पर अगर मैं इंटरफेरेंस की बात करूं तो इंटेंसिटी कांस्टेंट होता था, चाहे वो 3i हो, 2i हो, 4i हो, 5i हो, कितना i है हमको नहीं पता, लेकिन वो कांस्टेंट होता था कि नहीं? मैं देखा रहा हूं भाई, इसलिए इंटेंसिटी उसका कैसे बना। और इसका क्या है? अलग अलग एक ही जगह अलग अलग इंटेंसिटी सुनाई दे रहा है हमको, क्योंकि समय के साथ बदल रहा है ना बेटा? इस प्रकार की इसको बोला जाता है बिट्स। इसको बोला जाता है अनस्टेबल इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? स्टेबल। इसको बोलेंगे डायनेमिक। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक। स्टेशनरी बोल दो। ये क्या है? ये टेम्परेरी। तो इसका 3 नाम बताया मैं अभी। क्या क्या बताया? डायनेमिक इंटरफेरेंस है ना? डायनेमिक इंटरफेरेंस समझ गए क्या? दूसरा अनस्टेबल इंटरफेरेंस, और क्या? टेम्परेरी इंटरफेरेंस है ना? टेम्परेचर लिख देंगे कई लोग, है ना भाई? इसका नाम बोल। स्टेशनरी है ना? स्टेशनरी दुकान, ठीक है। दूसरा बोल, दूसरा स्टेबल, तीसरा बोल परमानेंट। हाँ कि ना? ये इसका नाम है। समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बीट्स के बारे में लिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बस इतना समझो। पहले डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा जैसे यहाँ पर होता है हियरिंग ऑफ
परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ। अच्छा, अगर हमको दो साउंड के बीच का टाइम डिफरेंस कितना होगा तब भी सुनाई दे देगा, उससे कम हुआ सुनाई नहीं देगा। वो होता है 10 हर्ट्ज। कितना होता है बेटा? इसको मैं टी कितना होना चाहिए? 10 हर्ट्ज से हर्ट्ज नहीं, सॉरी 10 सेकंड ना, 10 सेकंड से नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1/10 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? या इससे, इसके बराबर। इससे कम टाइम डिफरेंस हो तो हमको सुनाई नहीं देता। जैसे कई बार दो बार सुनाई दिया, दो बार सुनाई दिया, कितने बार सुनाई दिया? लेकिन मैं 2 बार बोला था क्योंकि उनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना था? 1/10 से कम। अब एक बज रहा, अब बता सुनाई दिया कि नहीं? ज्यादा था कि कम था? 1/10 से हाँ। सुनाई दिया? 2 की 1? मुझको 2 सुनाई दे दिया। कितना सुनाई दे रहा है? अच्छा, वो नहीं सुने हो क्या? वो चिंगम खाते, कौन सा चिंगम था? तबला वाले के साथ चलते रहता है उनका वो सेंट्रल फेस चालू हो जाता है। तो हमारा कान उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है कि अलग अलग साउंड है, मतलब अलग अलग वर्ड बोला जैसे नहीं कर पाता ना। जैसे कभी मंत्र पढ़ता है, अरे मंत्र पढ़ा संस्कृत में, एक अगर सुनाई देता, फिर लास्ट समझ आ रही, हाँ लास्ट ये बोला था, बीच में क्या बोला पता है। लेकिन उनके जो बोलने का जो फ्रीक्वेंसी है, उनके बीच का टाइम पीरियड कितना होता है? 1/10 से कम। इसको सुनाई नहीं देता। वो सही पढ़ता है, तुमको सुनाई देता, वो अलग बात है। गलत मन में गलत अवधारणा मत रखना कि यार वो गलत पढ़ दिया। अभी तुमको सुनाई नहीं दिया क्योंकि तुम्हारा कान उतना सुन नहीं पाता। समझ रहे हो ना? तो हमारा कान की कितनी होती है? टी कितना होना चाहिए बेटा? 1 से ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 1 हर्ट्ज से, मतलब 10 हर्ट्ज से। तभी तो सुनाई देगा। 1 सेकंड में 10 राउंड, तभी तो सुनाई देगा। 1 सेकंड में 20 राउंड। क्या बोला था वही जाने, है कि नहीं? इसलिए भौरे लोग कुछ गाते हैं, तुमको सुनाई देता है? नहीं होना चाहिए, समझ गए? भौरा लोग गाते हैं, वो सुनाई देता है क्या? वो तो गाते हैं, बहुत सारा गाते हैं। तेरे नाम हमने किया है, जीवन अपना सारा सनम। तुमको गाते हैं ये सब गाना, वो पता है तुमको? भाई वो स्पीकर में गाना सुने हैं, अरिजीत सिंह का गाना सुन लिए, अरे गाते हैं। फिर वो तो भले तुमको सुना नहीं देता, अलग चीज है। सोनू निगम को सुन लिए, है कि नहीं? कभी तुम्हारा गाना सुन लिए। ऐसा बोलते होंगे। उसके बाद माँ सा रे, अच्छा वो सीखते होंगे सा रे गा मा पा। उसके बाद तुम वो गाते हैं और तुमको सा बस सुनाई देता है, वो सा भी नहीं ऐसा सुनाई देता है। समझ गए कि नहीं? तो यार वो कहाँ तक सुनाई देगा? अगर 1/10 सेकंड से ज्यादा है तो 1/10 सेकंड से कम है तो नहीं सुनाई। क्यों सुनाई दे देगा तुमको? सुनाई दे देगा, बोल दो। फिर तुमको हम सांप घोषित कर देंगे। सांप को अलग साउंड सुनाई देता है। सांप लोग को अर्थ के उधर से जान जाते। सांप जो बैट्स मतलब चमगादड़ भी जान जाते हैं। 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। छोड़ो कल बात करूंगा इसके, मतलब बाद में, ठीक है? यहाँ तक लिखो में क्या लिखो, फिर थोड़ा छोटा परिभाषा लिखूंगा। ये होने के बाद, यहाँ आने के बाद लिखा पूछ लेना, मतलब डेफिनेशन लिखूंगा। आसान है ना? बिट्स लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन देखना सबसे आसान लगेगा। ये नया है तेरे लिए, है ना? वहां से रे बिट्स F2 मैंने F1 बस बता दिया था। क्या बात है। आजकल कुछ नहीं,
ये अपना युजवेंद्र चहल की चहल, उसके बाद कुछ होने वाला है क्या? नहीं भैया, वो फेक न्यूज़ है। और बीच में भी उसका आया था, ऐसा थोड़ी हो जाता है। नहीं, फेक न्यूज़ है। क्या बोल रहा है? अबे उसका डिवोर्स होकर तू इतना खुश क्यों हो रहा है? कौन से धन से तुझे मिल रही? क्या बता रहे? मैं समझता हूँ बेवकूफ है चल, उसको उससे क्यों शादी करना था? साला दुनिया में और कोई लड़की नहीं थी? हैं? हार्दिक पांड्या महा बेवकूफ। मेरे हिसाब से ऐसे लड़की से शादी करो जो तुम्हें समझे, तुम्हारे घर को समझे और कभी ये सब करे ना। और जो लड़की इधर उधर कर रही है, मतलब जो एक्ट्रेस है, उससे तू शादी करेगा तो क्या होगा? उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं ना, क्या बोलते हैं उसको, फीलिंग। लेकिन साउथ की एक्ट्रेस लोग कितना अच्छी होती है वे, है ना? साउथ के मतलब हीरो भी सही है। ये बॉलीवुड ही खत्म है, इसलिए बॉलीवुड को मैं देखता नहीं हुआ। मैं उनका कोई भी मूवी आता नहीं जाता, बॉलीवुड खत्म हो गया है। एक टाइम था जब सलमान खान को देखने बहुत जाते थे, शाहरुख खान, अब वो सब गया। ये नया हीरो लोग का बेचारे लोग का चला नहीं, कहाँ चलता है? कोई भी मूवी आता है थोड़ा बहुत, अरे कई लोग को रहता है ना चलो देखने, कई लोग का शौक रहता है मूवी, नया मूवी जाएगा तो जाएंगे, उन्हीं लोग बस देखते हैं। बाकी लोग ऐसा नहीं रहता क्रेज, यार चलो देखने जाएंगे, नया अच्छा मूवी आया, ऐसा नहीं होता। बॉलीवुड में वही 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 वही। आजकल तो लड़कियों के कपड़े इतने छोटे हो जा रहे हैं कि आप फैमिली के साथ देख नहीं सकते, ऐसा मूवी हो गया है बॉलीवुड। ऐसा मूवी तो कौन देखना पसंद करेगा? यहाँ आओगे तो बताना, लिखो वेरिएशन इन इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, वेरिएशन इन इंटेंसिटी, वेरिएशन इन इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज बिट्स। किसी निश्चित स्थिति पर, किसी निश्चित स्थिति, स्थिति मीन्स जगह, ऐसा जगह वाला स्थिति है ना, किसी निश्चित स्थिति पर, किसी निश्चित स्थिति पर तीव्रता में समय के साथ परिवर्तन होना, तीव्रता में परिवर्तन होना, समय के साथ तीव्रता में परिवर्तन होना क्या कहलाता है बेटा? इस विस्पंद कहलाता है। तुम लोग रुक गए थे क्या? विस्पंद कहलाता है, ठीक है? आगे बढ़े? अच्छा, थोड़ा बहुत विस्पंद के बारे में जानकारी मिली क्या हमको? अच्छा, 1 बीट का मतलब क्या समझते हो आप? 1 बीट का मतलब क्या समझेंगे? एक बीट का मतलब क्या समझेंगे? 0। एक विस्पंद का मतलब क्या समझ गए? एक स्पंद का मतलब मैं चालू किया, स्टार्ट कहाँ से हो रहा? सुन, एक्स। हाँ हाँ, स्टार्ट कहाँ से हुआ? मैं बोल नहीं रहा था वहां से यार। स्टार्ट कहाँ से हुआ? इसको बेवकूफ। स्टार्ट कहाँ से? मतलब कुछ नहीं था, खत्म कहाँ हुआ? कुछ, उसको क्या बोलेंगे? जैसे देख, अब देख स्टार्ट और बंद को मत देख, बीच में देख, इंटेंसिटी मैक्सिमम रहा होगा, फिर दूसरे का इंटेंसिटी मैक्सिमम रहा होगा, उनके बीच का, उसको क्या बोलेंगे? 1 बीट्स। जैसे देख, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, ये मिनिमम है ना, और ये ये
है कि नहीं? वन टाइम इंक्रीमेंट एंड वन टाइम डिक्रीमेंट, या फिर वन टाइम डिक्रीमेंट एंड वन टाइम इंक्रीमेंट इज नोन एज, मतलब एक टाइम बढ़ेगा, एक टाइम घटा, फिर एक टाइम, है ना? इसको क्या बोला जाता है? एक बिट। क्या बोला जाता है? एक बिट। समझ गए? लिखो वन टाइम इंक्रीमेंट एंड वन टाइम डिक्रीमेंट प्रेजेंट इन वन बिट, प्रेजेंट इन वन बिट। वन टाइम इंक्रीमेंट को हिंदी में क्या बोलूं? एक समय बढ़ना और एक समय घटना, यही है ना? सही बोल रहा हूं ना? एक समय बढ़ोतरा बढ़ोतरी होना और एक समय घटोतरी होना, एक समय बढ़ना और एक समय घटना, एक बीट एक विस्पंद कहलाता है। समझ गए? अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक विस्पंद में कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा है? ये मिटा दो, इधर मिटा दो, पूरा मिटा दो इधर। अच्छा इसको हिंदी में बोलो डायनेमिक का, है? बोलो, मुझे नहीं पता मुझे। गतिमान, गतिमान तो होता है। गतिज व्यतिकरण, चलित भी कह सकते हैं, ठीक है? अनस्टेबल, अस्थायी। अनस्टेबल को क्या बोलेंगे बेटा? अस्थायी। और टेम्परेरी को बोलेंगे क्या? हैं? टेम्परेरी को क्या बोलेंगे? अस्थायी इसका मतलब होता है, टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी अस्थायी होता है, अनिश्चित। अनिश्चित। और उसको उल्टा उधर लिखते जाना, ठीक है? हाँ मिटा दो ये। क्या पूछ रहा था मैं भूल गया। हाँ वन इंक्रीमेंट एंड वन डिक्रीमेंट। अच्छा एक बिट में कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा होते हैं? दो मिनिमा दो मैक्सिमा, है ना? दो मिनिमा एक मैक्सिमा, या दो मैक्सिमा एक मिनिमा? अरे वाह, तबाही लोग। कई लोग तो 1000 बिंदु बराबर 1000 मैक्सिमा 1000 मिनिमा बोल देंगे, और दोनों अलग अलग डायग्राम है ना? एक ही है। हमारे बेवकूफ हो, एक डायग्राम दिख रही इनको। लिखो वन मिनिमा एंड वन मैक्सिमा। अच्छा यहां से यहां आया, ये मिनिमा किसी और में गिनती होगा तो कितना हुआ? एक मिनिमा से मिनिमा से मिनिमा जाना, मतलब कितना मैक्सिमा है, कितना मिनिमा है? एक। ये कहीं और का है ना? फिर उधर जा, वो फिर कहीं और का, वो कहीं और जा, फिर वो कहीं और का। तो लिखो एक मैक्सिमा और एक मिनिमा होता है, एक मैक्सिमा एंड एक मिनिमा। तुम्हारा चले 3 मिनिमा और 2 मैक्सिमा। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? एक मैक्सिमा और एक मिनिमा होगा किसमें? एक बिट में। हो गया? आगे को बेटा बिट पर टाइम पीरियड, बिट टाइम पीरियड, विस्पंद आवर्तकाल या उस विस्पंद की आवर्तकाल। अच्छा बता, इस विस्पंद की आवर्तकाल क्या होगा? टाइम इंटरवल बिटवीन मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहां से यहां, यहां से यहां। अच्छा टाइम इंटरवल बिटवीन मैक्सिमा टू मैक्सिमा। अबे किसी का आवर्तकाल क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? जहां से शुरू करे वहां जाए, मैक्सिमा से शुरू करे, मिनिमा से शुरू करे, 0 से कितना चले? 2 पाई।
फेज डिफरेंस लेम्डा लेम्डा पार्ट डिफरेंस है। पढ़ना लिखना बंद कर दियो ना। वेव 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 मतलब 3 लगातार चैप्टर। एसएचएम में भी वेव था, इसी टाइप से पढ़ा रहा था। वेव ऑप्टिक्स में इसी तरह से पढ़ाया, वेव में भी इसी तरह से पढ़ा रहा हूँ, तब भी रिस्पॉन्स आ रहा है 0। कई लोग तो हम क्या लिखे, ये लिखेगी, ये लिखेगी, ये लिखेगी, ये लिखे में दिमाग उनका सिर्फ वो लिखने में लगा रहता है कई लोग का। हाँ बोल रहे, खड़ा हो, लास्ट खड़ा हो जा। हाँ बोल, आवर्तकाल क्या समझता है? ढंग से बोल। ढंग से बोलना। बाहर जा, घर जा, जा घर जा, निकल। क्या ढंग से बोले, निकल जा, हट जा रहे, निकलने दे उसको। आवर्तकाल क्या होता है पूछा मैं, और कुछ बहुत बहादुरी क्वेश्चन नहीं पूछा। चल ये बताएगा आवर्तकाल क्या होता है लास्ट। धनेश्वर हाँ, एक चक्कर में पूरा करने में लगा सब, ये तो आवर्तकाल होता है। जा भाई घर जा, तू पढ़ाई लिखाई थोड़ी करता है, टाइम पास बैठता है, बैठ जा। दूसरा डेफिनेशन बता। ये मोहन बोल। हाँ, एक चक्कर मत बोलना, एक चक्कर हो गया, वो बचपन वाला डेफिनेशन था, एक चक्कर, एक चक्कर में लगा समय। हाँ बोल। ऐसा बोलना कि मैं तुझे फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ इस टाइप से। हाँ पीछे ठीक है। दो स्ट्रिंग या दो धातु के बीच की दूरी या मैक्सिमम या दो मिनिमम की दूरी। और दो स्ट्रिंग और दो के बीच की दूरी। उसी को क्या बोलते हैं? दो स्ट्रिंग दो गर्त के बीच की क्या? दो स्ट्रिंग मतलब दो क्रेस्ट दो ट्रफ के बीच की क्या दूरी? बताना, तू बताना भाई। टाइम पास बैठ जाना है ना, टाइम पीरियड नहीं बता पा रहे हो मैं, और कुछ की तो क्या ही बोलूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए भाई साहब तू जा इधर, नहीं तो एक आध बता दे, नहीं तो जा, खड़ा हो, ढंग से खड़ा हो। हाँ बोल, चल एक आध परिभाषा बता दे, चल। इधर देख, इधर परिभाषा बता। आवर्तकाल का परिभाषा बता। क्या क्या बोले? जोर से बोल। अच्छा, टाइम पीरियड के लिए भी ये सब करने की जरूरत होती है क्या? चलो देखे बेटा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाओ, या मिनिमम टू मिनिमम जाओ, या डेल्टा फाई कितना हो 2 पाई, या फिर डेल्टा एक्स कितना हो लैम्डा। इन सब में लगा समय को क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड। अगर बिट्स के लिए है तो बिट्स टाइम पीरियड, अगर वेव के लिए तो वेव टाइम पीरियड, अगर किसी वस्तु का है तो किसी वस्तु का टाइम पीरियड। एसएचएम होना चाहिए। कोई पार्टिकल कर रहा है एसएचएम तो उसके टाइम पीरियड। तो सबका टाइम पीरियड यही होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, टाइम टेकन टू become intensity maximum to maximum, become intensity minimum to phase difference of intensity is 2 pi and part difference of the intensity is तब हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किसका? बिट्स के लिए मैं एक वर्ड बोला, किसका? इंटेंसिटी का। किसका? एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड at a particular place। इसलिए इसको हटा देता हूँ, तुम कोई भी बोल दो, समझ गए? अच्छा, मैं डेल्टा फाई का फॉर्मूला बताया था कुछ समय पहले, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। अरे हाँ की ना? अच्छा, ये बीट्स के लिए तो ये 2 पाई हो जाएगा, बीट्स टाइम पीरियड, तो ये टीबी हो जाएगा।
तो देखो डेल्टा पाई कितना आ गया 2 पाई बराबर, अच्छा इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई f2 माइनस f1 tb, 2 पाई ने 2 पाई को, तो tb कितना है बेटा 1 अपॉन f2 माइनस, तो अगर मैं tb बोलूँ तो ये 1 अपॉन डेल्टा f है, या fb बोल दूँ fb, अरे fb बोलूँ, अरे हम हमेशा ऐसे हो ना tb तो fb, तो fb का वैल्यू कितना आ गया बेटा f2 माइनस f1, दिस इज बिट्स फ्रीक्वेंसी। अच्छा बिट्स टाइम पीरियड कितना 1 अपॉन fb, और fb कितना f2 माइनस fb मींस फेसबुक, अच्छा वहाँ कैपिटल भी होता है ना, हैं? क्या पता है तो तुझे क्या पता है? अरे फिर बिट्स फ्रीक्वेंसी समझ में आया? क्या है बिट्स फ्रीक्वेंसी? f2 माइनस दो फ्रीक्वेंसी बीच का अंतर, वह उसको क्या कहेंगे बिट्स फ्रीक्वेंसी। अच्छा बिट्स टाइम पीरियड 1 अपॉन fb है ना। अब यहाँ पर आता है इंटेंसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी वही होगी बिट्स फ्रीक्वेंसी, है ना। कुछ नोट दे दो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी फॉल क्या होगा, दैट इज इक्वल टू बिट्स फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू बिट फ्रीक्वेंसी। अच्छा बिट्स मतलब इंटेंसिटी में वेरिएशन ही तो है, दैट इज इक्वल टू fb, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन tb, दैट इज इक्वल टू f2 माइनस अच्छा i प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है fb, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी fb बाय 2 की 2f, बताओ ना। अच्छा ये कहीं पर बताया था याद कर, कहाँ पर बताया था, कार्डिनिक एनर्जी का होता था cos स्क्वायर, और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का होता था cos ओमेगा t, इसका अगर f होता था तो इसका कितना होता था f/2। अच्छा इसका टाइम पीरियड t होता था, इसका टाइम पीरियड कितना होता था याद है? टूटी का था माले साइन का बना दिया है ना। इसका टाइम पीरियड कितना रहा t, इसका टाइम पीरियड तो ये है, पढ़ना पलट लो याद करो, पढ़ना पलटो याद करो यार, तुम लोग यार कुछ भी चीज याद नहीं करते हैं। पढ़ना पलटो, एसएसएम में जाओ, काइनेटिक एनर्जी में जाओ, क्या लिखा है, क्या लिखा है? अरे ये आराम से पलट रही और पलट, T/2 सही लिखा है, बोली थी सच में? अच्छा T/2 ना, तो इसकी अगर टाइम पीरियड t है तो इसकी टाइम पीरियड कितना होगा रे tv बाय, इसकी फ्रीक्वेंसी fb है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी समझे? अच्छा एवरेज फ्रीक्वेंसी जानते हो, एवरेज फ्रीक्वेंसी नहीं, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो है ना, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव की रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी f1 प्लस f2 बाय 2 होगी, ठीक है? यस सर। कितनी होगी f1 प्लस f2 बाय 2, ठीक है। और कुछ लिखने की जरूरत है? देखो क्वेश्चन दो,
फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड में। इसका एफ बी इसका एफ बी बाई 2 होना चाहिए ना। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हम लोग इसलिए हुआ, 1 मिनट रुकना। इंटेंसिटी इसका एफ बी है तो इसका एफ बी बाई 2 होगा बेटा। क्यों होगा बता रहा हूँ, ध्यान रखना। इसका कितना होगा, क्योंकि देख इंटेंसिटी अगर लिखते तो याद कर 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 होता है और एम्पलीट्यूड में होता है a नेट मतलब 2a cos डेल्टा फाई बाई 2 होता है ना। देख इसका स्क्वायर है, इसका नहीं है ना, यहाँ से देखना है, ठीक है भाई। तो इसका कितना हो जाएगा एफ बी बाई 2, ठीक है। एफ बी बाई 2 लिख लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी है एफ बी, तो इसका इंटेंसिटी कितनी होगी एफ बी बाई 2। चलो लिखो पहला क्वेश्चन। टू साउंड वेव्स, यहां तक हो गया। अच्छा हिंदी में बोलूं कहीं? टू साउंड वेव्स y1 बराबर पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। जल्दी लिखो। उसको अभी मत लिखने वाला क्वेश्चन ना, दूसरा तुम कर लो। हो गया क्या भाई? आसान क्वेश्चन से चालू करेंगे। लिखूं? हाँ लिखो। टू साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज एंड 100 हर्ट्ज। दो ध्वनि स्रोत जिसकी तीव्रता जिसकी आवृत्ति, दो ध्वनि स्रोत जिसकी आवृत्ति 120 हर्ट्ज तथा 100 हर्ट्ज है। हर्ट्ज को हर्ट्ज ही बोलते हैं ना। 120 हर्ट्ज तथा 100 हर्ट्ज है। हो गया। प्रोड्यूस बिट्स फिनोमिना, प्रोड्यूस बिट्स फिनोमिना जो कि विस्पन्न उत्पन्न करता है, जो कि विस्पन्न उत्पन्न करता है। प्रोड्यूस्ड बिट्स फिनोमिना जो कि विस्पन्न उत्पन्न करना है। तो पहला क्वेश्चन, देन फाइंड आउट फर्स्ट हो गया। नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। तो पहला तो बताइए, तो ज्ञात कीजिए। पहला 1 सेकेंड में उत्पन्न की गई विस्पन्न, 1 सेकेंड में उत्पन्न की गई विस्पन्न। दूसरा नंबर ऑफ बिट्स ऑब्जर्व पर सेकेंड, नंबर ऑफ बिट्स ऑब्जर्व पर सेकेंड, नंबर ऑफ बिट्स ऑब्जर्व पर सेकेंड। 1 सेकेंड में प्रेक्षित की गई विस्पन्न। आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। F1 120, F2 कितना 100, यही दिया गया है। तो कितना बिट्स उत्पन्न हुआ ये बताना है, कितना बिट्स सुनाई दिए ये बताना है। तो देखो हम जानते हैं कि FB का मतलब होता है F1 माइनस F2। अच्छा एक काम करूँ मैं, इसके बीच में ऐसे लगा देता हूँ। इसका मतलब जो बड़ा है उससे घटाना है, जो बड़ा है उससे घटाना है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ F1 माइनस F2 का मॉड, मतलब हमको प्लस में ही लेना है, माइनस नहीं लेना है।
तो अगर मैं बात करूं तो 120 माइनस 100 बोला हूं ना, तो कितना हर्ट्ज आ गया बेटा? 20 हर्ट्ज। हाँ कि ना? कितना हर्ट्ज है? 20। दूसरा बोल एफबी ऑब्जर्व वाला है ना 0, क्योंकि मुझे पता है मुझे 10 हो तो सुनाई देता है, 10 से कम हो तो सुनाई देगा। कैसे बात करते हो? 10 से कम हो तो सुनाई देता है, 10 से ज्यादा हो तो सुनाई नहीं देता है। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। 10 हर्ट्ज हो तो सुनाई देता है क्या? हाँ। उससे कम हो तो हाँ, उससे ज्यादा हो तो नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? कितना सुनाई देगा? कुछ नहीं सुनाई देगा। कुछ सुनाई देगा? नहीं। बस सही है क्वेश्चन। इधर देख, इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कहाँ गया रे? हाँ, साउंड वेव्स, 2 साउंड वेव्स दिया गया है। ये देख, 2 ध्वनि स्रोत, 2 ध्वनि स्रोत, 2 ध्वनि स्रोत आपके सामने प्रस्तुत है। ऐसा मत लिख देना ये दे है, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। क्या लेके आए थे? अब एक बार और टेस्ट है ना तुम्हारा। कौन सा टेस्ट है? कितने बजे से है? 1 बजे से है ना? हाँ, फुल टाइम हमारे पास। मैं कितने बजे आया? 11 बजे, 11:20, 11:20 ना? तो एग्जैक्ट 11। तुमको पता नहीं है, मैं 10:55 में पहुंच गया था यहाँ। हाँ लिखो आगे। हो गया? अरे हो गया। प्रोड्यूस बीट फिनोमिना, विस्पंद उत्पन्न करते हैं। 2 ध्वनि स्रोत ये और ये विस्पंद उत्पन्न करते हैं। हो गया? देन फाइंड, तो ज्ञात करें। पहला, नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूसेस पर मिनट। नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूसेस पर मिनट। नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूसेस पर मिनट। तो ज्ञात, विस्पंद उत्पन्न करता है तो ज्ञात करें। इतना क्या बोलूं मैं? 2 ध्वनि स्रोत ये और ये उत्पन्न करता है तो ज्ञात करें। पहला, एक मिनट में उत्पन्न विस्पंद, 1 मिनट में उत्पन्न विस्पंद। बताना, पहले आंसर तो बताओ उसका। अभी एक सब थोड़ी लिखा दूंगा, एक का आंसर लिखाऊंगा आज मैं। आंसर बता। वो दिख रहा है स्रोत? अच्छा, ओमेगा 1 कितना है बेटा? 596 पाई है ना? यस सर। और ओमेगा 2 कितना है बेटा? 604 पाई है ना? 2 पाई एफ लिख दूं? यस सर। 2 पाई एफ 2 लिख दूं? यस सर। F1 कितना आ गया बोल? 596/2। 596/2 कितना होगा? और यहाँ पर F2 कितना आ जाएगा? 604/2। यह जगह 102, 302, यह जगह 298। वही तो बोला 298 है ना? तो बिट्स कितना जगह? FB आ जाएगा F2 माइनस F1, 302 माइनस 298। तो आंसर इज 4। हमसे पूछा, ये जो आया है हर्ट्ज में आया है, पर सेकंड आया है। 4 बीट्स पर सेकंड को हर्ट्ज में क्या देते हैं ना? लेकिन हमसे कब पूछा है? मिनट में क्या करें? सेकंड को मिनट में बदले तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट, और 1 बराबर 1/60 मिनट। 4 इंटू 60, 6 बीट्स पर मिनट में तो पूछा था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेकन टू कंप्लीट 5 बिट्स। टाइम टेकन टू कंप्लीट 5 बिट्स। टाइम टेकन टू कंप्लीट 5 बिट्स। 5 विस्पंद पूरा करने में लगा समय।
दूसरा क्वेश्चन है 5 विस्पन उत्पन्न करने में लगा समय, पूरा करने में, सॉरी, है ना? कितना बिट्स चाहिए? 5 बिट्स, है ना बेटा? Yes, sir. एक बिट्स में कितना होता है? टीवी होता है ना? तो 5 बिट्स में कितना हो जाएगा? 5 टीवी, 5 का वैल्यू 5, टीवी का वैल्यू 1/4। अरे 1/8 भी होता है ना? Yes, sir. 5/4, तो 5 बिट में कितना समय लगा? 1/4 सेकेंड। फाइव बिट्स में कितना समय लगा? 1/4 सेकेंड। एक बिट में कितना समय लग रहा है? 1/4, 1/4, Yes, sir. 1/4 ले, ठीक है? Yes, sir. कैसे रवि? कितना लग रहा है? अबे एक में, 1/4. और 5 में, 5 by 4. और 4 में, 4/5. 4. एक रे, एक 4/4 एक। तेरा लिए अलग ही चला, 4/4 बोल रहा है। डर में कुछ भी बोल रहे हैं। 4/5, हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रहे थे उसको भी 4/4। 5/4 वही तो मतलब वो थोड़ा नर्वसनेस में कुछ भी बोल दे रहा है ना रे? हैं? Yes. अचानक से पूछ दे इसलिए, बता के पूछूंगा तो बोल देता। कैसे कैसे चैलेंज हैं? 3 में कितने लगे? 3 बिट्स में 3/4, तो 3/3। यस सर, भूसा खाएगा तू मेरा। 4 सेकंड तो है ही, तो 3/3 कैसे ले आए? हो गया? नेक्स्ट लिखिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, परिणामी तरंग का आवृत्ति। तीसरा क्वेश्चन इसी का है, परिणामी तरंग की आवृत्ति, रिजल्टेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, परिणामी तरंगों की आवृत्ति। परिणामी बड़ी ही होता है, चल रखने दे। परिणामी तरंग की आवृत्ति बोलो कैसे निकालते हैं? चल एक हाथ ऊपर क्यों नहीं? एक हाथ ऊपर। अभी तो फॉर्मूला बताया था, F1 + F2/2। अरे बताया तो था। तो बस आंसर हो गया। F रिजल्टेंट बराबर F1 + F2/2। कितना आ रहा है? 596 + 604, 100, 100 6 700, 7 और 5 12, 600 आएगा आंसर। अरे 600 ही आएगा यार, 1200 होगा, जोड़ ले। छह 100/2 एक झापड़ दूंगा तुझे। 1200/2 सही से 1200/2 लिख दिए लगता है। F1 कितना है? 298 है, और F2 कितना है? 302, दोनों करके 600 आएगा। 600/2 कितना? 300। फिर 1200 मैं जोड़ा इसको, तो ये लोग भी इसको जोड़ रहे थे, है कि नहीं? तो बहुत कितना आएगा? F1 कितना? 298, अरे कितना? 600/2 कुल मिला के 300. ठीक है। Yes, sir. आगे लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन। नहीं होना चाहिए लिखा था वहां, ऐसा लिखा था, याद कर। एक झापड़ दूंगा तुम लोग गिर जाओगे, ऐसा लिखा था। Yes. तभी सोची, गलत सलत लिख के सोची। अच्छा वो देख लिया, नहीं तो सोचते रहते दिन भर साल तक। हो गया? लिखे फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन।
फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन, आयाम में परिवर्तन की आवृत्ति होगी, आयाम में परिवर्तन की आवृत्ति होगी। बोल कितनी होगी? बोल कितनी होगी? बोल कितनी होगी? एक काम करो ना, और क्वेश्चन लिख ले एक साथ, लिख ले एक साथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन। बोर लग रहा है मुझे ऐसा क्वेश्चन लिखाने में। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, तीव्रता में परिवर्तन की आवृत्ति, तीव्रता में परिवर्तन की आवृत्ति। टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम टू मिनिमम, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम टू मिनिमम। एक देखो, तीव्रता की अधिकतम से न्यूनतम होने में लगा समय, तीव्रता की अधिकतम से न्यूनतम में होने में लगा समय। 7 वैक्सीन एंड वेनिंग इंटेंसिटी वेरिएशन, वैक्सीन WX वैक्सीन एंड वैक्सीन एंड वेनिंग WANING, वैक्सीन एंड वेनिंग इंटेंसिटी रेशियो, बिट्स अपीयरिंग टाइम पीरियड। नेक्स्ट बिट्स अपीयरिंग टाइम पीरियड। अच्छा, वैक्सीन और को हिंदी में क्या कहते हैं? एक काम करो, तुम भी वही लिखो, वैक्सीन एंड WAXING, गलत दिखा दिया क्या? XING होता है, XING हो गया। एंड वेनिंग, एंड वेनिंग WANING। अरे ठीक है ना यार, स्पेलिंग से क्या लेना देना। WANING हो गया। का अनुपात, ब्रैकेट में लिख लेना तीव्रता, हो गया। बिट्स अपीयरिंग टाइमिंग, बिट्स अपीयरिंग टाइमिंग, विस्पंद उत्पन्न होने की समय, हो गया। बताओ, चलो एक साथ करते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है बेटा? आयाम की तीव्रता बोला है ना, तो यही है आयाम की। हाँ वृद्धि तो बोला है। ये अगर एफ बी बैठो, एफ बी कितना था 4, ए कितना 2, इसका कितना आ जाएगा 2 हर्ट्ज, है ना। उसने बोला है कि इंटेंसिटी का कितना होगा, वही तो होता है, और इंटेंसिटी का हम जानते हैं एफ बी के बराबर होता है, हैं? तो आंसर कितना आ जाएगा 4 हर्ट्ज। छठवा बोले, क्या बोला छठवा? हो गया ना तीव्रता में। अच्छा मैक्सिमम से, अच्छा मैक्सिमम से मिनिमम, है ना। अच्छा एक चीज बता, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लगता है? टीबी, तो टीबी लगता है, तो यहाँ से यहाँ कितना लगेगा? टीबी बाय 2। तो आंसर इज व्हाट? टीबी बाय 2। टीबी था 1/4, तो 1/8 आ जाएगा। 1/4 था टीबी, देखिए टीबी, अरे देखना 1/4 आया है। अरे फ्रीक्वेंसी 4, तो 1 टीबी क्या 1/4। और बोल क्या बोला है? वैक्सीन